नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इसे इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का प्रमुख क्षेत्र बाल्कन प्रदेश था। इस प्रदेश में 1871 के बाद रुक रुक करके तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न होती रहती थी और इसी तनाव के कारण से ही प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। वस्तुतः इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थी। यहाँ विभिन्न जातियों समुदायों के लोग रहा करते थे। उनका भौगोलिक स्थितियां अलग अलग थी। इस क्षेत्र में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासी को साधारणतः लोग स्लाव कहकर पुकारा करते थे या स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यानी बाल्कन का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था और बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों यानी रोमानीवाद एक विचारधारा थी। उनके अनुसार एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति वो चाहते थे और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को अपने राष्ट्र का आधार वो बनाना चाहते थे। तो बाल्कन क्षेत्र में रोमानीवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई और 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाह रहा था। जो ओटोमन साम्राज्य था 19वीं सदी में आधुनिकीकरण के नाम और आंतरिक सुधारों के जरिए वो मजबूत बनना चाह रहा था, लेकिन इसमें बहुत कम सफलता प्राप्त हुई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार बना दिया, जिसके कारण बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा और बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोए हुए आज़ादी को वापस पाने के रूप में देखा, जिसके कारण से बाल्कन क्षेत्र में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। मतलब जो बाल्कन के जितने भी प्रदेश थे, क्षेत्र थे, वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से आपस में उलझते रहते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की उनमें होड़ लगी रहती थी। हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और अधिक तब खराब हो गई
जब बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लग गई थी। बाल्कन क्षेत्र तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते ही थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हथियाने की होड़ में लगे हुए थे। इधर जब बड़ी शक्तियां भी इस होड़ में लग गई, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, तो परिस्थितियां और खराब हो गई। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार, उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। यानी शक्तियों के बीच व्यापार, यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए कि एक दूसरे से कौन अधिक से अधिक शक्तिशाली बने, किसके पास अधिक शक्तियां हो, नौसैनिक ज़्यादा हों और अधिक से अधिक उपनिवेश हो, जिसके कारण इस क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ मच गई। इसके अतिरिक्त जब रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने में लग गई, तो जिसके कारण से इस इलाके में कई युद्ध हुए और ये युद्ध ही अंततः 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ करने का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपने बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, इसे आपने जान लिया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।